हेलो एवरीवन। आज हम लोग एडजस्टमेंट टेबल स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, हम लोग उसको डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2018 एक्स वाई जेड स्टार्टेड ए बिजनेस इन पार्टनरशिप। एक्स contributes 90,000 at first but withdraws 30,000 at the end of 6 month। ठीक है, कह रहा है कि एक्स ने पहले कितना रुपया लगाया, एक्स ने लगाया 90,000, फिर उसने अपना कैपिटल को 30,000 से घटा लिया है, राइट। इसका मतलब आगे जाके कैपिटल हो गया है 60,000। फिर वाई का देखते हैं, वाई में क्या है कि वाई बोल रहा है इंट्रोड्यूसेस 75,000 एट फर्स्ट। वाई ने 75,000 इंट्रोड्यूस किया कैपिटल एंड इंक्रीज इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। फिर उसने ये कैपिटल को 90,000 पे ले आया, मतलब कि 15,000 और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर फिर लिखा है बट विड्रॉज 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ। फिर उसने 30,000 रुपया विड्रॉ कर लिया, मतलब अब कितना का रह गया 60,000। ठीक है, तो देखो कैपिटल बार बार चेंज हो रहा है। अभी देखते हैं जेड का। जेड का कैपिटल कितना है, लिखा है जेड ब्रिंग्स इन 75,000 एट फर्स्ट। जेड ने पहले 75,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बट इंक्रीजेस इट बाय 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ। और इसने 60,000 रुपए से इंक्रीज कर दिया। दैट मीन्स की 1,35,000 कैपिटल हो गया, राइट। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो रहा है ना कि हर किसी का कैपिटल बार बार चेंज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 दे मेक ए नेट प्रॉफिट ऑफ 42,000। बिजनेस में 42,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है। सो हाउ पार्टनर वुड डिवाइड दिस अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी 42,000 का प्रॉफिट हुआ है उसको कैपिटल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो यहां पे ना कैपिटल के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जगह पे क्या बोल दिया है, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ऐसा नहीं है कि कैपिटल के बेसिस पे हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। याद होगा आपको पहले भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता था कि प्रॉफिट कैसे शेयर किया जाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। जो भी कैपिटल होगा पार्टनर का, मान के चलते कि कैपिटल है 5 लाख, ए का, बी का 4 लाख और सी का 2 लाख। तो डेट मीन्स की, अच्छा इसको 3 लाख कर लेते हैं। डेट मीन्स की रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कि ए बी और सी ने जिस तरीके से कैपिटल लगाया है उसके बेसिस पे प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा 5:4:3। तो ये क्या हो गया कैपिटल रेशियो। यहां पे भी इस बार इस क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट है 42,000 का, वो प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल के बेसिस पे। लेकिन आप यहां पे क्या देखो कि कैपिटल बार बार चेंज हो रहा है। पहले 90 था, फिर 60,000 हो गया क्योंकि 30,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। वाई का पहले 75,000 था, फिर 90,000 हो गया, 15,000 इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके बाद फिर 30,000 विड्रॉ किया तो कैपिटल घट गया। जेड के केस में देखिए 75,000 का कैपिटल था, फिर उसने 60,000 और इंट्रोड्यूस किया, 1,35,000 हो गया। तो देखो यहाँ पे कैपिटल 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख फिक्स था, तो हमें पता था कि 5:4:3 यही हो जाएगा कैपिटल रेशियो। लेकिन यहाँ पे कैपिटल चेंज हो रहा है, कैपिटल कभी घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे प्रॉफिट शेयर करते हैं। और क्वेश्चन बोल भी रहा है कि डिवाइड दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर। तो हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड
कितना होगा एक्स का, वाई का, जेड का, पहले वो निकाल लेंगे, उसके बेसिस पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड एक्स का पता करते हैं। ठीक है, एक्स के बारे में क्या बोल रहा है? एक्स स्टार्टेड बिजनेस, कितना कंट्रीब्यूट किया है? 90,000 एट फर्स्ट बट विड्रॉज 30,000 एट द एंड ऑफ 6 मंथ। इसका मतलब कि एक्स का कैपिटल कितना रहा? 90,000 शुरुआत में। कितने महीने तक रहा ये कैपिटल? तो बोल रहा है कि कब चेंज किए? एट द एंड ऑफ 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने तक कैपिटल 90,000 रुपया रहा। उसके बाद क्या हुआ? उसने 30,000 विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब कि उसके बाद कैपिटल हो गया 60,000 रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9 6 54, मतलब 5,40,000, 6 6 36, 3,60,000। 9 लाख। ठीक है, तो एक्स का कैपिटल कितना हो गया? 9 लाख रुपए इफेक्टिव कैपिटल। ठीक है, चलिए वाई का देखते हैं। वाई क्या स्टार्टिंग में कैपिटल कितना है? स्टार्टिंग में है वाई इंट्रोड्यूस 75,000 एट फर्स्ट, तो शुरुआत में उसने 75,000 कैपिटल लगाया। फिर लिखा है एंड इंक्रीजेस इट टू 90,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ, मतलब 4 महीने के बाद। तो 4 महीने तक इसका मतलब कैपिटल 75,000 रहा, उसके बाद कैपिटल 90,000 हो गया। ठीक है, 4 महीने तक कैपिटल 75,000 रहा और एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स कैपिटल को बढ़ा के 90,000 कर लिया गया है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। बट विड्रॉज 30,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ, लेकिन फिर 8वें महीने के बाद उसने क्या किया कि 30,000 रुपया विड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब कैपिटल 60,000 रह गया। और कब किया है? 8 मंथ के बाद। तो 4 महीना तो यहां खत्म हो गया, बाकी 4 महीना यहां 8 मंथ्स के बाद। उसके बाद यहां कितना बचा होगा? 4 महीना इसका बचा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि स्टार्टिंग में कैपिटल है 75,000 और कब चेंज कर रहा है? तो एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। तो 4 महीने तक कैपिटल 75,000 रहा, इसका मतलब 3 लाख। ठीक है, 75,000 इंटू 4। फिर उसके बाद 15,000 रुपया कैपिटल विड्रॉ हुआ है, कब? एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स। ठीक है, अच्छा 15,000 रुपया कैपिटल कम हुआ है एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, तो 4 मंथ्स के बाद कैपिटल 90,000 हो गया। उसके बाद कैपिटल कब चेंज हो गया है? सॉरी, 15,000 का कैपिटल क्या हुआ इस बार? बढ़ा है ना? हाँ ठीक है, 50,000 का कैपिटल बढ़ा है। और कब बढ़ा था? तो एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। इसका मतलब 4 महीने तक कैपिटल 75,000 रहा, उसके बाद 90,000 कैपिटल हो गया है। और ये भी कब चेंज हो रहा है? एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स। तो 4 महीना यहाँ पे हो चुका है, 4 महीना फिर हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। कितना हो गया? 3,60,000। अब रिमेनिंग 8 महीने के बाद कितने महीना बच गया है? साल का 4 महीना बचा होगा। 30,000 फिर विड्रॉ हो गया है, तो 90,000 के बाद कितना बच गया होगा? 60,000। तो लिखते हैं 2,40,000। तो देखते हैं इसका इफेक्टिव कैपिटल कितना रह गया? 3 3 6 7 8 9 लाख। ठीक है, तो 9 लाख हो गया वाई का। अब आते हैं जेड पे। देखते हैं जेड का क्या है। लिखा है जेड ब्रिंग 75,000 एट फर्स्ट। शुरुआत में जेड ने 75,000 इंट्रोड्यूस किया एट फर्स्ट बट इंक्रीजेस इट बाय 60,000 एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स। मतलब कि ये कैपिटल कितने महीने तक रहा? 7 महीने तक। उसके बाद 60,000 रुपए से बढ़ गया, मतलब कि 1,35,000 इंटू बाकी रिमेनिंग कितना मंथ बच गया हुआ? 5 महीना। तो कितना हो जाएगा? 75,000 इंटू 7, 75,000 इंटू 7 और 1,35,000 इंटू 5,
75,000 इंटू 7, 5,25,000, 5,25,000 और 1,35,000 इंटू 5, 1,35,000 इंटू 5, इट इज 6,75,000। तो देखिएगा हमारा जेड का इफेक्टिव कैपिटल आ गया 12 लाख। तो सिंपली हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर बार बार कैपिटल चेंज हो रहा है तो कोई भी कैपिटल कितने महीने तक सस्टेन किया है उतने महीने से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे जेड के केस में 75,000 कैपिटल था जो कि चेंज हो गया कब, एट द एंड ऑफ 7 मंथ्स। तो 7 महीने तक कैपिटल कितना रहा 75,000 और रिमेनिंग 5 मंथ्स कैपिटल कितना रहा 60,000 से बढ़ गया, मतलब 1,35,000। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव कैपिटल। अभी क्या करेंगे, इफेक्टिव कैपिटल को का रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कितना हो जाएगा। शुरुआत में एक्स का कितना था 9 लाख, वाई का कितना था 9 लाख और जेड का कितना है 12 लाख। ठीक है, एक्स बाय वाई बाय जेड। तो इन तीनों का रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, कितना हो जाएगा। पहले तो 0 हटा देते पूरा, दैट मीन्स कि 9/9/12, 3 से काटते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, दैट मीन्स की रेशियो इज 3:4। ठीक है, तो रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 3:4। अब हमें रेशियो मालूम चल चुका है, ये हमारा हो गया वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट आने के बाद अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी होगा फॉर द ईयर एंडेड, देख लेते डेट कितना है 31 मार्च 2019। डेबिट साइड क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 42,000, तो लिखते हैं 42,000। ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट है। इधर लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो रेशियो क्या था 3:3:4। तो देखते हैं कैसे बढ़ेगा 3:3:4 में। 42,000 डिवाइड बाय 10, 4,200 इंटू 3, तो 12,600 इंटू 4, 16,800। ठीक है, तो ये है इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे जब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट बनाना, और वर्किंग नोट बनता है मंथ्स के बेसिस पे कि कितने मंथ्स तक कितना कैपिटल आपका रहा है,
उससे मल्टीप्लाई करते जाइए और लास्ट में टोटल कर लीजिए। इस तरीके से तीनों पार्टनर का टोटल को कैलकुलेट करके उसका रेशियो निकाल के और वही आपका कैपिटल रेशियो हो जाएगा और पीएल अप्रोप्रिएशन बना लेना है। फाइन। ऐसा आपके बुक में बस एक क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट टेबल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट टेबल। देखिए एडजस्टमेंट टेबल आप लोग के लिए बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स कि चलिए पीएल अप्रोप्रिएशन तो थोड़ा पीएल अकाउंट के जैसा था या फिर ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सटेंशन था, तो आपको समझ में आ रहा था कि अच्छा इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल बिल्कुल एक थोड़ा पजल टाइप का है। अगर आप इसमें थोड़ा एक दो क्वेश्चन देखने के बाद ना आपको समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा रेक्टिफिकेशन के जैसा है। मतलब कि कुछ गलती हो गया है, अभी उसको करेक्ट करना है। याद है क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर अकाउंट्स में कुछ गलत हो जाता है और आगे जाके हमें पता चलता है कि अच्छा हमने ये वाला काम गलत किया है, तो हम लोग उसको काटते नहीं है, सिंपली उसके बदले एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। राइट। तो देखना यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि कुछ गलत हो जा रहा है। मान के पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पे, लेकिन हमने दिया नहीं। दैट मीन्स कि हम लोग भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो अब क्या करेंगे, इस गलती को कैसे सुधारेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे उन चीजों को हम लोग करेक्ट करेंगे। एक तरीके से रेक्टिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करने के लिए और रेक्टिफिकेशन को दिखाने के लिए एक अलग से एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है और उसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मार्क्स तो आपको जर्नल एंट्री सही होना चाहिए उस पे मिलेगा, लेकिन अगर आपने वर्किंग नोट नहीं दिखाया, दैट मीन्स कि एडजस्टमेंट टेबल नहीं दिखाया, तो आपको कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे, दैट मीन्स कि जो एडजस्टमेंट टेबल हम लोग बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है और फिर उसी के बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। एक क्वेश्चन समझाता हूं, पहले आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे क्या रूल चलता है, वो सब चीज के बारे में बात करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, पहला क्वेश्चन एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का लिखा है, आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड अप, it is discovered that interest on capital at 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। याद आया, रेक्टिफिकेशन में भी यही होता था कि सारा कुछ बन गया है, दैट मीन्स कि ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो गया है और उसके बाद अगर कुछ गलती हो गया तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे, हम लोग ये वाला रेक्टिफिकेशन करते थे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है, बोल रहा है कि अकाउंट्स और बुक क्लोज कर दिया गया है, उसके बाद हमें एक गलती पता चला। गलती क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम पे देना था और ऐसा लिखा गया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। मतलब कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कहना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम पे दीजिए, बट हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। लेकिन इसको हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और उसके कैपिटल दिया हुआ है और फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। चलिए ध्यान से देखिएगा एडजस्टमेंट टेबल। देखिए अभी ना आप लोग अच्छे से पहले ये क्वेश्चन कम से कम एक दो क्वेश्चंस पहले अच्छे से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। आप लोग प्लीज बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में, पहले ध्यान से देखिएगा। कितने पार्टनर है? पार्टनर है ए, बी और सी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल में।
ये कॉलम ए के लिए, बी, सी और एक कॉलम फर्म के लिए। इसको पार्टिकुलर लिख सकते हैं। तो एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा, जितने पार्टनर होंगे उनके लिए तो कॉलम बनेगा ही, साथ में एक कॉलम बनेगा फर्म के लिए। ठीक है, अभी ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि 8% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, लेकिन ओमिटेड है। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया है। देखो सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अगर भूल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो पार्टनर्स को क्या होगा, पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा मिलेगा। और हमने क्या डिस्कस किया है कि पार्टनर्स को जब मिलता है तो क्रेडिट, और पार्टनर का कैपिटल जब घटता है तो डेबिट। मतलब अगर पार्टनर्स को कोई चीज मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो, सैलरी मिल रहा हो, कमीशन मिल रहा हो, इन चीजों के कारण से क्या होता है, उनका कैपिटल बढ़ता है। और जब भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। अगर किसी कारण से पार्टनर का कैपिटल घट रहा हो तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर को, लेकिन हम लोग भूल गए थे। तो अब क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं उस चीज को। तो जो भी देना था अभी दे देते हैं। कितना कितना देना था, 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख कैपिटल है, और उस पर 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का हो जाएगा 8 लाख पे 8%, 8 8 जा 64,000 ए को दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी को कितना देना है, 4 लाख पे 8%, तो 8 4 32,000। सी को कितना है कैपिटल, 3 लाख है, तो उसको भी 8% देते हैं, तो कितना हो जाएगा 24,000। अच्छा क्या दे रहे हैं हम लोग, यहां पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिटेड, तो फिर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज नाउ क्रेडिटेड। ठीक है, कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड करना था पार्टनर को और नहीं किए थे, इज नाउ क्रेडिटेड, मतलब अब हम लोग उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो लैंग्वेज आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। लैंग्वेज ये भी लिख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड टू रिकॉर्ड इज नाउ क्रेडिटेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इज नाउ क्रेडिटेड। कितना कितना 64 32 24,000। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फर्म को क्या हो रहा है, मतलब कि अगर फर्म पार्टनर लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, प्रॉफिट घट रहा है ना। तो लिखते हैं कितना प्रॉफिट घटा होगा, 60 70 80 90 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000। सिंपली क्या किया है कि ए को 64,000, बी को 32,000, सी को 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया, तो इसके कारण से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे हुआ, 1,20,000 का। अब अच्छा ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो यहां पे लिख देते हैं क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हम लोग देना भूल गए थे वो अब क्रेडिट कर रहा है, मतलब कि दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, पार्टनर को देने से फर्म को लॉस हो रहा है, क्योंकि फर्म दे रहा है। तो ये जो लॉस आया, कितने का लॉस आया फर्म का, 1,20,000 का। ये लॉस, जो भी फर्म को लॉस होता है वो लॉस कौन बियर करता है, पार्टनर बियर करता है। तो यहां पे लिखते हैं अब लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड
among partner in रेशियो क्या है, रेशियो है 2:1:1 इन 2:1:1। अच्छा, अगर हम लोग लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को, कितने का लॉस हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के वजह से, 1,20,000 का टोटल लॉस हुआ फर्म को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ा इसलिए। तो ये जो लॉस हुआ है ये ए बी सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:1। तो देखते हैं 1,20,000 कैसे बटेगा। ए को 60,000 रुपया, बी को 30,000, सी को 30,000, तो टोटल हो गया 1,20,000। ठीक है, तो 1,20,000 बट गया लॉस। अच्छा, जब भी पार्टनर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अभी हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे तो पार्टनर को पैसा मिलेगा, मतलब बढ़ेगा उसका अकाउंट, मिल रहा है तो क्रेडिट करेंगे। लॉस बांट रहे हैं तो लॉस बांटने से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो क्या बोलेंगे, डेबिट। तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं डेबिट, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। अभी देखो ऊपर क्या हो रहा है, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, नीचे क्या हो रहा है, डेबिट। अब देखिए हम लोग को ना इसको माइनस कर देना है, दैट मीन्स की जो डिफरेंस बिटवीन है वो नीचे लिख देना है। ठीक है, तो देखिए 64 और 60 डिफरेंस कितना है, 4,000 का। फिर 32,000 और 30,000 में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस इज 2,000, तो 2,000 हम लोग लिख देंगे। फिर 24,000 और 30,000 डिफरेंस कितने का है, 6,000। अच्छा, 1,20,000 1,20,000 डिफरेंस कितने का है, नील, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंस लिखने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे ये डीआर है और ये क्रेडिट है। ठीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन है। अच्छा, 64,000 और 60,000, तो डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, देखो यहाँ पे क्रेडिट बड़ा है तो नीचे लिखेंगे क्रेडिट। ठीक है, 32,000 और 30,000 कौन बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट बड़ा है, तो यहां पे भी लिखेंगे क्रेडिट। अभी 24,000 30,000 कौन बड़ा है, तो देखो डेबिट साइड बड़ा है 30,000, तो नीचे लिखेंगे डेबिट। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया एडजस्टमेंट टेबल। अब हम लोग को क्या करना है, जो भी रेक्टिफिकेशन का है, जो भी रेक्टिफिकेशन किया है उसका एंट्री करना है। तो लिखते हैं जर्नल एंट्री। अभी जर्नल एंट्री करना काफी आसान है। डेबिट क्या हुआ है, ये दोनों ए और बी क्या हुआ है, ए और बी क्रेडिट हुआ है, सी डेबिट हुआ है। तो हम लोग एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, ए क्रेडिट हुआ है, बी भी क्रेडिट हुआ है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी सी कैपिटल अकाउंट का अमाउंट क्या होगा, तो देखो जो अमाउंट यहां पे लिखा हुआ है, आपने सी को क्या किया, डेबिट किया, कितने से करेंगे, 6,000 से, तो लिखते हैं 6,000। अभी ए को हमने क्रेडिट किया, कितने से, 4,000। बी को हमने क्रेडिट किया, कितने से करेंगे, 2,000। अभी आप चेक करो एंट्री, देखो सब कुछ सही है ना। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया एडजस्टमेंट टेबल, वर्किंग नोट, और नीचे जर्नल एंट्री, मतलब कि जो भी गलती हुआ है उस गलती को हमने सुधार दिया विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफिकेशन एंट्री। लेकिन इस रेक्टिफिकेशन एंट्री को बनाना कैसे है, उसके लिए हमें पूरा का पूरा एडजस्टमेंट टेबल लेना पड़ा। फिर जो नीचे हमारा नेट इफेक्ट आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो नीचे आया है इसको बोलते हैं नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। ठीक है,
ये जो नेट इफेक्ट आया है ना, इसी के बेसिस पे एंट्री होता है। कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। अगर 64,000 बड़ा है तो वो क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था, तो नीचे क्रेडिट। 32,000 बड़ा है, क्या हो रहा है? क्रेडिट। 24 और 30,000 में 30,000 बड़ा है, इसीलिए 30 यहाँ पे नीचे डेबिट। अभी अमाउंट क्या आएगा वो कैसे पता चलेगा? इन दोनों का डिफरेंस लेके नीचे अमाउंट आएगा और इसके बेसिस पे हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। तो पहला वाला ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सीज कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, बिल्कुल आंसर सही है। चलिए अब हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर 41A, क्वेश्चन नंबर 41A। अब हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 44, ठीक है 44 ये क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद बाकी का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, काफी इजी है। 41 के बाद आप 41B कर सकते हो, 42 कर सकते हो, 43 कर सकते हो, 44। एक्चुअली 43 और 44 दोनों एक जैसा है, बस 44 में कैलकुलेशन है इसलिए 44 मैं कर रहा हूं, 43 आप आराम से कर सकते हो। वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्टली दिया हुआ है और 44 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 44 ले रहा हूं, उसमें पार्टनर्स भी ज्यादा है, ABCD 4 पार्टनर है, तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। मुझे लगता है अभी जो एडजस्टमेंट टेबल सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया, बेसिक क्वेश्चन, उससे आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट मालूम चला होगा और कम से कम ये तो पता चला होगा कि जर्नल एंट्री कैसे होता है। जर्नल एंट्री कैसे होता है मतलब कि अमाउंट कैसे पता चलता है जर्नल एंट्री का, और कौन सा पार्टनर डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा वो कैसे पता चलता है, ठीक है। ये आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सब हम लोग और एक क्वेश्चन लेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सिंपली करना क्या होता है, जो चीज गलती हुआ है उसको सुधारते हैं हम लोग। जैसे अभी गलती क्या हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया था, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स में क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और उसके कारण से जो लॉस हो रहा है, तो लॉस कौन बियर करता है, पार्टनरशिप में जो भी लॉस होता है वो पार्टनर बियर करता है, तो पार्टनर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब कि डेबिट कर दिया, क्योंकि लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से लॉस लगता है। दैट मीन्स कि पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है लॉस बांटने से, तो डेबिट किया है। फोर्टी 44 में लिखा है A, B, C and D आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:2:3:3। दैट मीन्स 4 पार्टनर है, तो हम लोग कितना कॉलम बनाएंगे, 5 कॉलम बनाएंगे। चलिए ठीक है, पहले कॉलम बना लेते हैं। क्योंकि इस बार 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट टेबल अभी A, B, C, D और ये हो गया फर्म। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। ABCD पार्टनर है, रेशियो है 2:2:3:3 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट ऑफ द ईयर हैज बीन क्लोज्ड, मतलब जब सारा का सारा अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, इट वॉज फाउंड डेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 6%
पर एनम हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% का हमने कंसिडर नहीं किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने 6% का कंसिडर नहीं किया है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना, चार्ज करना भूल गए। अच्छा देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स में क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स में क्रेडिट करते थे हम लोग, सॉरी पार्टनर्स में डेबिट करते थे ना, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे कर रहा है, पार्टनर्स फर्म को दे रहा है। एक्चुअली जरूर पार्टनर लोगों ने फर्म से कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया होगा और अब पार्टनर को उन पैसों पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को। तो फर्म को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और पार्टनर को क्या हो रहा है, पे करना पड़ रहा है, जिसके कारण से उनका कैपिटल घट रहा है। तो हम लोग पार्टनर के कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लिखते हैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग omitted to be recorded is now debited, is now debited। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, कितने से डेबिट करेंगे, तो लिखा है 6% पर एनम। अभी याद है ना कि ड्राइंग कैसे निकलता था, लिखा है ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स वेयर 20,000, 24,000, 32,000, 44,000। तो ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं 20,000 का 6% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ड्राइंग का डेट नहीं दिया है। तो हम लोग 6/12 करते थे जब भी ड्राइंग कैलकुलेट करते थे, अभी भी 6/12 करेंगे। तो 20,000 का 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, इट इज 600। तो ए को कितना से डेबिट करेंगे, 600 से। बी का है 24,000, तो 24,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 720। सी का है 32,000, 32,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 960। और क्या है 44,000, तो 44,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 1320। ठीक है, इसका मतलब ए, बी, सी और डी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गया था, अभी रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए, बी, सी और डी को डी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट करवा रहे हैं। तो कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है, फर्म को कर रहा है। तो पार्टनर अगर पे कर रहा है तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और फर्म को क्या हो जाएगा, फायदा। कितने का फायदा हो जाएगा, तो टोटल करते हैं 1320 प्लस 960 प्लस 720 प्लस 600। तो इसका मतलब टोटल कितना पेमेंट रिसीव करेगा फर्म को टोटल 3600 रिसीव होगा। क्लियर है। चलिए, अभी फर्म को क्या हो गया, 3600 रुपए का फायदा हो गया ना, 3600 का फायदा। और जो भी 3600 का फायदा हुआ, ये फायदा कौन लेगा, जो पार्टनर्स है। कैसे लेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लिखते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among partner, profit distributed among partners in रेशियो क्या है, रेशियो इज 2:2:3:3 इन 2:2:3:3। ठीक है, तो जो भी रेशियो है उसमें हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा ना, प्रॉफिट मिल रहा है तो बढ़ने का मतलब क्या है, क्रेडिट होगा। तो ब्रैकेट में लिखते हैं क्रेडिट। क्लियर है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्रेडिट। देखते हैं रेशियो में बांट के कितना मिलता है सबको। 3600 डिवाइड बाय 2:2:3:3, दैट मींस की डिवाइड बाय 10, 360 इंटू 2, 720। मतलब ए को 720 मिलेगा, बी को 720 मिलेगा,
1080 1080 टोटल 3600। ठीक है, तो सिंपली देखिए इस बार फिर से हम लोगों ने यही किया, बस फर्क क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर दे रहा था तो पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा था तो हमने क्रेडिट किया था, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर दे रहा है फर्म को तो पार्टनर का अकाउंट को डेबिट कर रहा है सबको, और डेबिट करने से फर्म को 3600 का फायदा हुआ, और ये फायदा हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब कि क्रेडिट कर दिया है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे नेट इफेक्ट। अब निकालेंगे नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट में देखिए फर्म 3600 क्या हो गया, कितना हो जाएगा डिफरेंस, 0। अभी डी का देखिएगा डिफरेंस कितना आता है, अच्छा इधर से करते हैं, 600 और 720 कितने का डिफरेंस है, 120। फिर 720 नील, 960 और 1080 कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 120। ठीक है, $1320 और 1080 इसका कितना हो जाएगा, $1320 minus 1080 it is 240। ठीक है, चलिए, और 3600 नील। अभी देखिएगा, अब हम लोग डिफरेंस तो अमाउंट तो पता चल गया है, अब चेक करते हैं डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अभी दोनों में बड़ा कौन है, क्रेडिट बड़ा है, तो लिखते हैं क्रेडिट। फिर देखिएगा इधर तो कुछ होगा ही नहीं, ना डेबिट ना क्रेडिट। फिर इधर देखिएगा कौन बड़ा है, क्रेडिट बड़ा है अगेन, तो लिखते हैं नीचे क्रेडिट। फिर यहाँ पे देखिएगा दोनों में कौन बड़ा है, डेबिट बड़ा है, तो लिखते हैं यहाँ पे डेबिट। ठीक है, चलिए एडजस्टमेंट टेबल हमारा कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे डेबिट कौन हो रहा है, डी, तो लिखते हैं डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट क्या होगा 240। क्रेडिट कौन हो रहा है, ए हो रहा है क्रेडिट और सी हो रहा है क्रेडिट, तो लिखते हैं टू एज कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होगा 120। ठीक है, तो देखिए डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, 240 डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल, फाइन। तो इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट टेबल होगा सॉल्व। आपको क्वेश्चन नंबर 45 तक होमवर्क है, दैट मीन्स कि 41A से लेकर 45 तक 6 क्वेश्चंस है। ये 6 क्वेश्चंस आप लोग घर पे ट्राई करो। मुझे पता है काफी इजी है और बिल्कुल पजल टाइप का है, डेबिट क्रेडिट करना है, माइनस करना है, जो बड़ा है वो चीज को क्रेडिट या डेबिट में लिखना है और सिंपली जर्नल एंट्री पास करना है। काफी इजी है, 5-6 क्वेश्चंस आप लोग करके देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ टफ क्वेश्चंस लेंगे 45 के बाद से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।